नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर पर। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं मनोज श्रीवास्तव ग्वालियर से, जय किशोर पराशर शिवपुरी से, राजकुमार धनगर जबलपुर से, मसरूर खान हैदरगढ़ से, रामलखन धाकड़ शिवपुरी से, विजय मोरे हैं मंदसौर से, गुलसक पटेल आटी गाँव से और इसके अलावा हमें लाल बहादुर, अंशुल दीक्षित और चरण सिंह अहिरवार जी ने कॉमेंट किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कॉमेंट आपके नाम के साथ हमारे वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानते हैं खबरों को विस्तार से। देवास में जज का रास्ता रोकने पर भाजपा नेता पर एफआईआर, बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त। इंदौर पीथमपुर 8 लेन कॉरिडोर को मंजूरी, 2360 करोड़ की लागत से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मिली स्वीकृति। ऐसे नगर पालिका पर सवाल, ढोल बजाकर वसूली से जनता नाराज। छिंदवाड़ा में गलत इंजेक्शन से युवक की मौत, इलाज के दौरान हुआ बड़ा हादसा। इंदौर में 2 लाख पेड़ काटने की तैयारी, पर्यावरण पर खतरे की चिंता। पन्ना में बस और डंपर की टक्कर, मौके पर रही पुलिस प्रशासन मौजूद। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले एमपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दे, ताकि आप तक दिन की सारी अपडेट सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। शिवपुरी में एक रात में 2 घरों से 1.5 करोड़ रुपए की चोरी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के इंदार गांव में चोरों ने एक ही रात में 2 घरों में सेंध मारकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए के कीमती सामान और नकद चोरी कर लिए। बदमाशों ने रात के अंधेरे में घरों की छत से प्रवेश किया और घरों को पूरी तरह खंगालते हुए लगभग 1 किलो सोना, 2.5 किलो चांदी और लगभग 20 लाख रुपए नकद अपने साथ ले गए। पुलिस के अनुसार पहली वारदात चंद्र प्रकाश रघुवंशी के घर में हुई, जहां उन्होंने 3 बक्सों को तोड़ा और सारे जेवरात नकदी चुरा ली। चोरी गए सामान में 17 सोने की अंगूठियां, हार, चेन और लगभग 2 किलो चांदी के आभूषण शामिल हैं। दूसरा घर भी उसी रात निशाना बना, जहां से लगभग 12 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी और कुछ नकद चोरी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता और दहशत का माहौल है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश तेज कर दी है। देवास में जज का रास्ता रोकने पर भाजपा नेता पर एफआईआर, बुलडोजर से अवैध निर्माण ध्वस्त। देवास में कथित भाजपा नेता पंकज धारू और उसके साथियों ने एक न्यायाधीश यानी एक जज का रास्ता रोक दिया था, जिसे प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। न्यायाधीश प्रसन्न सिंह बहरावत न्यायालय जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनकी गाड़ी के सामने अपनी स्कॉर्पियो खड़ी कर दी और उन्हें आगे नहीं जाने दिया। आरोपियों ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया और अंततः जज ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने पंकज धारू और 2-3 साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा राजस्व विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने आरोपी के पोल्ट्री फार्म और अवैध मकान पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी रही। प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि कानून को तोड़ने व न्यायाधीश के काम में बाधा डालने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपित की कई बार नोटिस भेजने पर भी अवैध निर्माण नहीं हटाया गया था, इसलिए यह कदम उठाया गया है। जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्यवाही की तैयारी की जा रही है। इंदौर पीथमपुर 8 लेन कॉरिडोर को मंजूरी, 2360 करोड़ की लागत से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की स्वीकृति। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर और पीथमपुर के बीच 8 लेन हाईवे कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2360 करोड़ है और यह प्रोजेक्ट क्षेत्र की आर्थिक कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। यह लगभग 21 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जो इंदौर एयरपोर्ट से पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र तक सीधा मार्ग प्रदान करेगा और लॉजिस्टिक समय को काफी कम करेगा। इस परियोजना की खास बात यह है कि यह लैंड पुलिंग मॉडल पर आधारित है, यानी किसानों की जमीन की जगह विकसित भूमि का 60% हिस्सा वापस उन्हें मिलेगा। इससे किसानों को अपने हिस्से की विकसित भूमि पर उद्योग लगाने या उसे बेचने का विकल्प मिलेगा। 17 गांवों के किसानों को इसका लाभ मिलेगा, जिसमें कोडिया, बर्डी, नैनोद, टीही और धन्नड़ शामिल है। इस प्रोजेक्ट के जरिए नई कॉलोनियों, शॉपिंग एरिया और औद्योगिक जोन का विकास भी होगा, जिससे स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि शुरुआती दौर में कुछ किसानों की आपत्तियां भी सामने आई थी, लेकिन अब लैंड पुलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मुरैना में मंदिर में चोरी के प्रयास के दौरान ग्रामीणों ने पकड़ा एक चोर। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में मान सिंह का पूरा गांव स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में चोरी की कोशिश नाकाम रही। 3 चोरों ने देर रात मंदिर में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकल रहे थे, गांव के एक व्यक्ति ने उन्हें देखा और तुरंत ग्रामीणों को सुरक्षित सूचना दे दी। ग्रामीणों ने मिलकर चोरों की घेराबंदी कर दी, जिसके चलते 2 आरोपी भागने में सफल रहे, लेकिन एक आरोपी सोनू कडेरा को पकड़ लिया गया।
पकड़े गए चोर ने पूछताछ में अपने 2 साथियों के नाम बताए हैं। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पकड़े गए आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अब उसके बयान के आधार पर भागे हुए दोनों साथियों की तलाश कर रही है। मंदिर के अंदर अक्सर श्रद्धालु द्वारा चढ़ाई गई नोटों की माला और अन्य छोटे-छोटे दान होते हैं, इसलिए चोर शायद इन्हीं की चोरी की नीयत से मौके पर पहुंचे थे। ग्वालियर में हड्डियों से भरे ट्रक पर गौ सेवकों का कब्जा, पुलिस ने 4 लोगों को लिया हिरासत में। ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र में देर रात एक हड्डियों से भरा ट्रक रोकने को लेकर गौ सेवकों और स्थानीय लोगों में हंगामा हुआ। संदेह के कारण गौ सेवकों ने ट्रक को रोक लिया और तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में हड्डियां मिलने पर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई। भीड़ ने ट्रक में तोड़फोड़ की विरोध जताया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। ट्रक चालकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर हड्डियों के नमूने जांच के लिए भेजे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि वे किसका हिस्सा है और क्या मामला अवैध परिवहन से जुड़ा है। आरोपितों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपियों की मंशा स्पष्ट नहीं है और जांच अब आगे बारीकी से की जा रही है। रायसेन नगर पालिका पर सवाल, ढोल बजाकर वसूली से जनता नाराज। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। खबर के अनुसार नगर पालिका खुद भारी कर्ज में डूबी हुई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों से टैक्स और बकाया राशि वसूलने के लिए ढोल बजाकर प्रचार किया जा रहा है। इस तरीके को लेकर जनता में नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि पालिका पहले अपने खर्चों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करे, फिर वसूली की बात करे। स्थानीय नागरिकों ने आरोप लगाया कि नगर पालिका सुविधाएं देने में विफल रही है, लेकिन टैक्स के नाम पर दबाव बनाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि बकाया राशि वसूलना जरूरी है ताकि शहर के विकास कार्य किए जा सके। हालांकि इस घटना के बाद नगर पालिका की छवि पर असर पड़ा है और लोग पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। एमपी में सस्ते मकानों के लिए सरकार की बड़ी पहल। मध्य प्रदेश सरकार ने आम नागरिकों को कम कीमत पर घर उपलब्ध कराने के लिए किफायती आवास नीति यानी कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले मध्यम और गरीब वर्ग को सस्ते और सुरक्षित मकान देना है। सरकार ने बताया कि इसका अंतिम ड्राफ्ट अगले 30 दिनों में जारी किया जाएगा। इस योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए राज्य के नगरीय विकास विभाग द्वारा 55 लाख प्रॉपर्टी ID डेटा का उपयोग किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद परिवारों की सही पहचान हो सके। भोपाल में विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक परामर्श बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी और आधुनिक मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में किफायती घर बनाकर लोगों को राहत दी जाए। खंडवा में सीएम के दौरे की तैयारी, लाडली बहना राशि और कई सौगातें मिलेंगी। खंडवा जिले के पंढाना क्षेत्र में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान महिलाओं को लाडली बहना योजना की राशि के अलावा कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी जा सकती है। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में इस दौरे को लेकर उत्साह है, क्योंकि मुख्यमंत्री कई नई घोषणाएं कर सकते हैं। संभावना है कि सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी उद्घाटन होगा। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छिंदवाड़ा में गलत इंजेक्शन से युवक की मौत, इलाज के दौरान हुआ बड़ा हादसा। छिंदवाड़ा जिले में इलाज के दौरान एक दुखद घटना सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार 26 वर्षीय युवक को बुखार होने पर अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसे कथित रूप से गलत इंजेक्शन लगा दिया गया। इंजेक्शन लगते ही युवक की हालत बिगड़ गई और कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। परिवार वालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पन्ना में बस और डंपर की टक्कर, मौके पर पुलिस प्रशासन रही मौजूद। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में एक यात्री बस और डंपर ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। कई यात्रियों को चोटें आई हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना के कारण सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने राहत कार्य शुरू कर दिया और क्रेन की मदद से वाहनों को हटाया जा रहा है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण हुई या किसी और वजह से। ये थी आज की एमपी की तमाम बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।